युद्ध विराम को 10 दिन हो गए हैं और गाजा की ये खामोशी कुछ अजीब सी है। मैं यहाँ ज़मीनी हकीकत को समझने आई थी, पर जो मैंने देखा ना, वो इस खामोशी से कहीं कहीं ज़्यादा गहरा है। सोचिए, 2 साल तक हर वक्त ड्रोन और धमाकों का शोर, और अब अचानक ये चुप्पी। ये सन्नाटा कानों को चुभता है सच में। इसमें राहत नहीं है, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी है। और मेरी कहानी, मेरा ये सफर बस इसी खामोशी से शुरू होता है। अब मैं गाजा शहर की सड़कों पर खड़ी हूँ। यहाँ जो परिवार अपने घर छोड़कर चले गए थे, वो वापस आ रहे हैं, लेकिन जिस जगह वो लौट रहे हैं वो अब उनकी पहचानी हुई दुनिया जैसी लगती ही नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, हजारों लोग बस चलते जा रहे हैं, मलबे के पहाड़ों के बीच से गुजर रहे हैं। जहाँ कभी उनके घर हुआ करते थे, उनकी गलियां आबाद थीं। उनका हर एक कदम एक ऐसी जिंदगी की याद दिलाता है जो अब है ही नहीं। और यहाँ तबाही का मतलब सिर्फ टूटी फूटी इमारतें नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैंने देखा है कि कैसे पूरे के पूरे मोहल्ले जैसे नक्शे से मिटा दिए गए हों। इस बर्बादी की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। यूएन के अनुमान के हिसाब से 83% इमारतें या तो बर्बाद हो चुकी हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा है। लेकिन जब आप यहाँ जमीन पर खड़े होते ना, तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं रह जाता, ये लाखों बिखरी हुई जिंदगियों की कहानी बन जाता है। ये आंकड़ा नहीं, ये इमाद अल-बेक की आवाज है। मैंने उन्हें देखा, अपनी ही गली के मलबे पर खड़े थे और बस ढूंढ रहे थे अपना गुजरा हुआ कल, अपना घर, कोई तो निशान। जब मैं मरहम सबा से बात कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो बर्बाद हुए मोहल्लों की लिस्ट नहीं पढ़ रही, बल्कि अपने गुजर चुके लोगों के नाम गिना रही हूँ। उनकी आवाज में जो दर्द और बेबसी थी, वो साफ झलक रही थी। और फिर आते हैं इस जगह को फिर से बसाने के नंबर्स। 6 करोड़ टन मलबा, जिसे हटाने में कई दशक लग जाएंगे, और नए घर बनाने में 80 साल। जरा सोचिए, एक पूरी पीढ़ी, उनकी जिंदगी सिर्फ मलबा साफ करने और घर बनाने में निकल जाएगी। लेकिन इतनी भयानक बर्बादी के बीच भी मैंने लोगों को अपनी इंसानियत को जिंदा रखते हुए देखा है। छोटी छोटी सी कोशिशें जो इस बात का सबूत दे रही थी कि वो अभी भी जिंदा हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की मदद से यहाँ 20 बेकरियां फिर से शुरू हुई हैं। मैं उनमें से एक पर गई। वहाँ जो ताज़ी रोटी की खुशबू थी ना, वो हवा में एक उम्मीद की तरह फैली हुई थी। वहाँ बेकर महमूद ने मुझसे कहा, ये ताज़ी रोटी, ये हमें याद दिलाती है कि हम अभी भी इंसान हैं। 2 साल तक डिब्बा बंद खाना खाने के बाद उनके ये शब्द बहुत गहराई तक महसूस हुए। फिर मैंने फुटपाथ पर एक नाई को देखा। वो किसी के बाल काट रहा था। बस एक कुर्सी थी, एक शीशा और कुछ नहीं। एक मामूली सा हेयरकट भी यहाँ एक ऐलान जैसा लग रहा था। ये कहने का एक तरीका कि हम यही हैं, हम मिटे नहीं हैं। तो हाँ, गोलियों और बमों का शो तो रुक गया था, लेकिन अब नए छुपे हुए खतरे सामने आ रहे थे। एक ऐसा खतरा जो दिखाई नहीं देता। इसे येलो लाइन कहा जा रहा है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक ये एक सीमा है, एक बाउंड्री। लेकिन जमीन पर यहाँ के लोगों के लिए ये एक जानलेवा, न दिखने वाला जाल बन गई है। तो आखिर इस ना दिखने वाली सीमा के साथ सबसे बड़ी और जानलेवा प्रॉब्लम है क्या? तो फाह के रहने वाले समीर के शब्द इस खतरनाक उलझन को बताते हैं। उन्होंने कहा, हमने नक्शे तो देखे हैं, पर हम वो लकीरें कहाँ पहचाने? यहाँ तो सब कुछ मलबा है। ये आंकड़े बताते हैं कि युद्ध विराम के पहले 11 दिनों में ही लगभग 97 से 100 लोगों की जान चली गई, और इनमें से 4 लोग उस येलो लाइन पर मारे गए। कई तो सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो घर लौटने की कोशिश कर रहे थे, उस ना दिखने वाली लकीर के पार। इसीलिए मैं कह रही थी, यहाँ की ये खामोशी एक युद्ध विराम है, अमन नहीं। और इस खामोशी के पर्दे के पीछे कई और गहरे संकट छुपे हैं जो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम। अल-शिफा अस्पताल में डॉक्टर मोहम्मद अबू सलमिया ने जो चेतावनी दी, वो दिल दहला देने वाली थी। उन्होंने साफ कहा कि गाजा की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। और फिर भूखमरी, लगभग 4,70,000 लोग, जिनमें से ज्यादातर बच्चे हैं, वो भूखमरी के बिल्कुल करीब हैं। ये सिर्फ खाने की कमी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है जिससे मैं यहाँ अपनी आंखों से देख रही हूँ। इस इंसानी तबाही के साथ साथ एक और चीज है जो मिट रही है, वो है यहाँ का इतिहास।
यहाँ की 55% सांस्कृतिक विरासत की जगहें बर्बाद हो चुकी हैं। नूर, जो इस पर काम करती हैं, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, अगर हम अपना अतीत ही खो देंगे तो हम किस भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं? और शायद इसी में एक युद्ध विराम और असल अमन के बीच का फर्क छुपा है। एक युद्ध विराम मतलब सिर्फ बमों का ना गिरना, लड़ाई में एक पॉज, एक नाजुक सी खामोशी, जबकि अमन का मतलब है इंसाफ का होना, इज्जत से जीना और फिर से सब कुछ बनाने का एक मौका। समंदर के किनारे मैंने एक माँ को देखा। वो अपने बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। उन्होंने मुझसे एक बात कही जो शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उन्होंने कहा, हम नई यादें बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपनी पुरानी यादों को ठीक से दफनाना होगा। और यहाँ आकर मैं ये समझ गई हूँ कि गाजा की ये खामोशी एक धोखा है। यहाँ जंग खत्म नहीं हुई है, ये बस सांस लेने के लिए रुकी है।